शिमाचलम टेम्पल में जस्ट एंट्री से पहले का, मतलब एक हिल स्टेशन वाला फील जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या तुलसी माला ना, तुलसी माला, ये स्वामीवर की है। स्वामीवर की तुलसी माला पूजा के लिए। अच्छा चलिए जी, तो हम पहुंच गए हैं शिमाचलम टेम्पल पहुंच गए हैं। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, ठीक है जी। तुलसी माला बता रहे हैं, तुलसी माला बता रहे हैं। और हमने कभी नहीं लिया था कभी किसी मंदिर में गए जाके, बट यहाँ लोकल कम्युनिटी के लिए, मतलब समथिंग न्यू वी आर ट्राइंग, ठीक है। मतलब लोकल कम्युनिटी के लिए अर्निंग सोर्स क्या है, ये सब चीजें टेम्पल के आसपास जो भी चीजें वो तैयार, जैसे वो अस्त्र का बोल रहे थे 20 रुपीज। हाँ, तो अभी आपको दिखाएंगे शिमाचलम टेम्पल। शिमाचलम टेम्पल की अपनी भी एक हिस्ट्री है देखा जाए तो। तो अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पहले ही जमा कराना पड़ेगा हमें। पहले मोबाइल, बैग, सब चीज़ें जमा करानी पड़ेंगी। दर्शन के लिए अंदर अलाउड नहीं है, बाहर की जो चीज़ें होंगी विल शो यू। और 100 रुपये जो है यहाँ पे टिकट और दर्शन के इन्होंने लिख रखे हैं। ऑल्दो यहाँ पे हर चीज़ 3 लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगी। एक है शायद तेलुगु, उसके बाद इंग्लिश, और कई जगह पे हिंदी भी थी, बट यहाँ टेम्पल में आके कहीं हिंदी देखने को नहीं मिली है। तो चलिए इनको जमा करवा के एक बार देख के आते हैं अंदर है क्या, फिर आपको बताते हैं। हाँ जी, तो दिल्ली से अप्रोक्स 2100 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचे विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम में भी होटल से लेके यहाँ तक 19 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचे शिमाचलम टेम्पल। तो जब शिमाचलम टेम्पल पहुँच ही गए हैं तो उसकी स्टोरी तो एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए कि ये टेम्पल जो है वो किसके लिए बनाया गया, या इसमें क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं, वो सारी चीज़ें जो है डिटेल में मैं एक बार आपको अभी बताऊंगी। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे बाकी मंदिरों में होता है ना, माइक पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वही वैसा ही कुछ यहाँ पे माइक पे चल रहा है। सो स्टोरी अगर मैं शुरू करूँ आपकी, तो ये आपने सुनी होगी होलिका दहन की कहानी। वहीं पे आसपास जो है उसी सिनेरियो में आपको शिमाचलम टेम्पल के पीछे की एक कहानी जो कि काफ़ी फेमस है वो देखने को मिलती है, जिसमें हिरण्यकश्यप जो कि प्रहलाद के पिताजी थे, जिनकी बहन थी होलिका, जिसके संदर्भ में हम होलिका दहन की कहानी आपको सबको पता होगी, जितना मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। तो उसी में जो हिरण्यकश्यप थे, उनके जो भाई थे हिरण्याक्ष, उनकी डेथ की वजह से, यानी हिरण्याक्ष को जो है वो विष्णु ने मार दिया था। उसकी वजह से हिरण्यकश्यप को विष्णु से क्या थी, नफरत थी, और वो कोई ये नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा के अंदर कोई भी विष्णु का जो है वो भक्त हो। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको पता चला कि उनका खुद का बेटा प्रहलाद जो है वही विष्णु का सबसे बड़ा भक्त है। और ये स्टोरी हमने सुनी है कि उसको मारने के लिए अलग अलग पैतरे जो है उनके पिताजी ने अपनाए थे। तो वही जो पैतरे हैं, उन्हीं में से एक था कि वो उसको यहाँ पे ये जो हिल्स होती है ना, पहाड़ी से गिरा के मारना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे विष्णु ने प्रकट होकर उनको बचा लिया था। और फिर प्रहलाद जो है उन्होंने ये टेम्पल बनाया था, ऐसा बोला जाता है। ये सबसे फेमस स्टोरी है। ऑल्दो ये टेम्पल कब बना था इसकी कोई हिस्ट्री अभी तक नहीं पता है हमें, लेकिन इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, जैसे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा कभी युद्ध जीतते थे, या उनकी जो अच्छी अच्छी बातें होती थी कि हाँ उन्होंने बहुत कुछ किया है,
वो सारा का सारा क्या करते थे, किसी न किसी चीज पे लिखवा के देते थे या खुदवा देते थे, हम बोल देते एनक्रेव करवा देते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है उनको पता चले कि यहाँ पे ये राजा जो है वो उस टाइम पे थे। तो वैसी कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वो काफ़ी पुरानी जो है 1107 और 8 एडी के आसपास की यहाँ अभी भी पाई गई थी। तो मान के चल सकते हैं कि वहाँ की हिस्ट्री रही है कि काफ़ी पुराना जो है ये टेम्पल है। एनक्रेव्ड आपको यहाँ चीज़ें मिलेंगी। एनक्रेव्ड मतलब कि जो पत्थर है उसी के अंदर खुदाई होके बनाई गई चीज़ें, सो वो यहाँ देखने को मिलती है। कैमरा अंदर अलाउड है नहीं। और आपको सबसे बड़ी चीज़ जो पता होनी चाहिए, जैसे साउथ की मूवीज़ में दिखाया जाता है ना कि यहाँ से एक लंबी लाइन लगी हुई है 1 किलोमीटर तक की दर्शन करने के लिए, और फिर एक वाइट पजामे कुर्ते में जो है बिल्कुल हीरो या विलन कुछ भी आता है और वो वहाँ पे सीधा एंट्री, VIP एंट्री जो है आपको देखने को मिलती है मूवीज़ में। वैसा ही कुछ हमारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। हमें नहीं पता था, हम एंट्री पे आए, वहाँ सामने लिखा था 100 की टिकट है। हमने 100 की टिकट ली और हम अंदर गए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि हम जहाँ से जा रहे हैं उसके साइड में एक बहुत लंबी लाइन बनी हुई है। तो हमें पता चला कि वो लंबी लाइन है फ्री दर्शन के लिए, यानी कि आपको पैसे नहीं देने हैं और आप दर्शन के लिए खड़े हैं। तो वो अप्रोक्स, मतलब हमारा दिमाग हिल गया जब हम देख रहे हैं कि यहाँ अप्रोक्स जो है 700-800 मीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ जी, ऑलमोस्ट 800-900 मीटर की जो है लंबी लाइन लगी हुई थी। और अंदर जाके हमें पता चलता है कि केवल फ्री दर्शन हो, 100 रुपये की टिकट से ही दर्शन नहीं है, एक VIP टिकट के भी हैं, जैसे 300 रुपये और 500 रुपये की भी टिकट है। सो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, फ्री दर्शन वाले और जो 100 रुपीज़ वाले हैं ना, वो ऑलमोस्ट जो दर्शन करते हैं वो करते हैं 30 मीटर की दूरी से, और जिन्होंने 300 की टिकट लिया या 500 की, वो बिल्कुल पास से दर्शन करते हैं। तो जो हमने तुलसी की माला ली थी, तो वहाँ जो पुरोहित थे फ्रंट में, उन्होंने ही ले ली थी वो और रख ली हाँ, थी। मतलब अगर हम 300 वाली लेते, जो हमें पता ही नहीं थी एक्चुअल में, वो लेते तो हमें अंदर जाके जो है भगवान के ऊपर वो तुलसी की माला चढ़ाने का मौका मिलता। और वही है कि जो पे नक्काशी की गई है ना, वो एनक्रेवमेंट जो है, इनकी आर्किटेक्चर जो है, साउथ के टेम्पल अगर आप पढ़ें कभी UPSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आपको टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो साउथ के टेम्पल का आर्किटेक्चर लर्न करना जो है वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सो वो आर्किटेक्चर अगर आप आके देखते हैं तो आप कंपैरेटिवली जल्दी भी याद कर पाते हैं, तो आपको आना चाहिए ट्राई करने के लिए। और एक और चीज़ जो हमने नोटिस की कि जब हम एंट्री करते हैं तो जो डोर है उसकी आउटर कवरिंग जो है वो चांदी की बनी हुई है, और जो जहाँ से दर्शन करते हैं, मतलब मेन मूर्ति है जहाँ भगवान की, वो जो है गोल्ड से उसकी जो है कवरिंग है, आउटर कवरिंग जो है गोल्ड से ये है। और बाकी अच्छा इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है, वो जो नरसिम्हा, यानी कि जब हिरण्यकश्यप की डेथ हुई थी, मारा था हिरण्यकश्यप को विष्णु ने, तो हिरण्यकश्यप को एक वरदान प्राप्त था कि ना वो नर से मरेगा, ना नारी से मरेगा, ना मनुष्य से, ना जानवर से, और ना ही दिन में ना ही रात में, ऐसा कुछ पूरी स्टोरी है ये। तो इसमें उन्होंने जो भगवान इसका विष्णु का अवतार जब बन के आए, वो नरसिम्हा जिसको बोलते हैं, तो वो नरसिम्हा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना वो नर थे ना वो जानवर थे, मतलब वो जो कंडीशन थी मारने की, उसको जैसे रावण को मारा गया था ना कि नाभि में तीर लगने से ही उनकी मृत्यु होगी, वैसे ही इनको मारने की जो सिचुएशन थी ना वो क्रिएट की गई थी, तब जाके वो मरे थे कि शाम के टाइम, ना तो सूरज, हाँ संध्या काल, ना दिन है ना रात है, बीच का टाइम हो गया, ना वो नर है ना वो नारी है, घर के अंदर है, बाहर है, दहलीज के ऊपर। तो वो एक्चुअल में वो पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है कि वो नरसिम्हा अवतार, और उस नरसिम्हा अवतार की ऐसे घुटने के ऊपर जो है, कैसा था वो, घुटने के ऊपर हिरण्यकश्यप को दिखाया गया, हिरण्यकश्यप को लेटा अपने हुआ, नाखूनों से उसको फाड़ दिया। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एनक्रेवमेंट की गई, यानी जो नक्काशी की गई है, वो पत्थर के अंदर है, जो मैंने आपको बताया। तो जो भी लेडी या जो भी मेल फीमेल बनाए गए हैं, तो वो मेजर तौर पे सिर्फ ऑर्नामेंट्स से कवर्ड दिखाए गए हैं। फीमेल में फिर भी देखने को मिलता है कि हाँ, मतलब मिनिमम वस्त्रों के साथ वहाँ पे देखने को मिलेगा, बट मेल जो है, जितनी भी मेल आर्किटेक्ट की चीजें हैं बनाई गई हैं जो, उन पे सिर्फ आपको आभूषण देखने को मिलेंगे, ऑर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड सेम केस जो है जब आप अक्षरधाम में जाते हो, सेम चीज ये ऑब्जर्व करते हो। तो वो कई टेम्पल्स में ये चीज कॉमन देखने को आपको मिल जाएगी कि वहाँ पे एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी को दिखाया गया है, और वो सिर्फ ऑर्नामेंट्स से कवर्ड, उसके अलावा आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा। और हाँ,
मतलब हिमाचलम एक टेम्पल को। डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, अंदर जाके भी एक डिफरेंट चीज आपको वो चीजें होती है ना कि एक तो आप मूवीज में देखते हैं या आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, दूसरा आप यहाँ आके देखते हैं, सो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। अगर आपका आना हो कभी तो आप जरूर आके जो है हिमाचलम टेम्पल को एंड द देखिए। पीपल आर वेरी नाइस, मतलब हाँ मतलब कोऑपरेटिव जानते नहीं है, है, लोग cooperative जानते है नहीं है, बहुत। कोऑपरेटिव है। अगर आप कुछ पूछेंगे तो वो ट्राई करते हैं एटलीस्ट हाँ, आपको they try समझाने their का। best। अगर लैंग्वेज एक बैरियर की तरह काम भी करता है But- तो वो कम्युनिकेशन गैप कैसे तो वो फिल हो सकता है एक्सप्रेशन से, या वो कैसे समझाया जा सकता है, वो एक एक्सपीरियंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आपको तेलुगु आती है फिर तो आपको कोई इश्यू ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ तेलुगु में आपको लिखी हुई मिलेगी। ये यहाँ पे 10 के 3 मिलते हैं, पैज, ये वाले। PAIZ शायद। थैंक यू। और साथ में ये बटर मिल्क आपको मिल जाएगा, सो यू शुड ट्राई दिस। आपको दिए फोटो, हाँ आपको फोटो दिए आपका ही फोटो देना है? अरे पूरा दो कंप्लीट। हाँ एक, तो ये पैज है शायद, क्या बोलते हैं इसको? हरी। हरी। अच्छा आपका नाम हरी है, और ये यहाँ पे इनको जो है बेचते हैं। और ये क्या बोलते हैं इनको जो आप बेच रहे हो? यह पैज। पैज। पैज किस चीज़ के बने होते हैं? अंदर स्टफिंग किस चीज़ की होती है इसमें? हिंदी में हाँ, टेस्ट सोबर। टेस्टी। और ये बटर मिल्क है, ये आंटी बैठे हैं यहाँ पे, दही दही से बनाते हैं ना, कर्ड से। दही दही और पानी से ये बटर मिल्क आपको देखने को मिलेगा। हाँ तो तुलसी डाल रखा है, ये पत्ते हरियाई पाकू, हरियाई पाकू। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप जो है यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। ये है पैज, पैज। जो कि हरी जी ने बताया कि ये लोकल बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं उनको समझ नहीं आया, पर वो बोल रहे हैं पर वो सोबर, बोल रहे हैं यानी कि बहुत tasty, अच्छा है, बहुत टेस्टी tasty है। है। तो अभी हम खा के देखते हाँ हैं। बट यूजुअली होता है कि हाँ सामने वाला इंसान मना कर देता है कि हमारी फ़ोटो वगैरह मत लीजिए, बट ये जो थे जो ये बेच रहे थे जिनका नाम हरी था, ही वॉज लाइक हमारा भी लो फोटो। तब मैंने उनको वापस से इंक्लूड किया इसमें। तो ये कोऑपरेटिव जो है नेचर, मतलब बहुत अलग नेचर देखने को मिलता है। अगर आप लोग वगैरह शूट कर रहे हैं तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट लोगों का देखने को मिलता है। पैज का जो टेस्ट है ना, यम यम, मतलब क्या समोसे जैसा? नहीं, समोसे नहीं, आलू की स्टफिंग नहीं है, प्याज है इसमें। अच्छा प्याज खा के है, देखो। इसीलिए शायद पैज बोलते हैं इसको ना, पैज में Can भी be इस a वजह reason। से। ठीक है प्याज खाओ। की स्टफिंग है, बहुत टेस्टी है, बहुत। अब समझ आता है कि मिर्ची के साथ क्यों खाना है, मतलब क्योंकि दोनों का प्याज जो है वो combo, वाह। मीठा हो जाता है थोड़ा सा। देखो, खाओ वो। यम, बहुत बढ़िया। तो अगर आप इधर आए ये जरूर ट्राई करना। पैज। और दूसरा वो ताटी मुंजलू बोलते हैं, जब भी हम खाएंगे बताएंगे। अभी वो भी लोकल जो है फ्रूट है यहाँ लोकल का। फ्रूट्स या लोकल फूड जो है वो आपको ट्राई करना चाहिए जब भी आप बाहर आते हैं। हाँ वो कई बार हो जाता है कि आप हाइजीन को देखने लग जाएं, तो वो एक बार बाहर आके मत देखना, बस चुपचाप ट्राई कर लेना ताकि एक नया एक्सपीरियंस आपको हो उस चीज़ का। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। आपको कैसा लगा वो आप बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे जिंदगी के सफर के साथ। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।